आज हमने चर्चा करनी है कि हमारा सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था और ब्रेकफास्ट में हमने चर्चा कर ली थी कि हमें बादाम लेने चाहिए और मुनक्का खानी चाहिए। शुद्ध सात्विक खाना चाहिए देखो हमें। और बातें हम कैसी करेंगे? बातें हम तमस वाली करेंगे। वेरी बैड। हम अच्छे बच्चे हैं, हमें अच्छी बातें करनी है। तो हमने कल बात की कि हमने बादाम खाया, मुनक्का खाया था। हम छुआरे ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, मधुर रस से शुरुआत करते हैं। और हम हलवा बनाने की विधि भी हमें आनी चाहिए। मूंग की दाल का हलवा या हम आटे का हलवा घर में बनना ही चाहिए। मधुर रस होना ही चाहिए। हलवा क्यों बनना चाहिए? चाहे हम 1 चम्मच खाएँ, डेली रूटीन में आप बनाइए, हफ्ते में 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, आपकी चॉइस है। जैसे हम मूँग की दाल और हमारा घी, ये दोनों हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको नरिशमेंट देते हैं, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ। जब हम हमारी जो नाड़ियाँ हैं, न्यूरॉन्स हैं, पूरा नाड़ी तंत्र है, वो हमारा फैट से बना हुआ होता है। फैट और प्रोटीन, कुछ परसेंट फैट होता है और कुछ परसेंट प्रोटीन होता है। तो इसीलिए मूंग की दाल से और घी से, दोनों से हमें उन दोनों चीज़ों की नेचुरल वे में प्राप्ति हो जाती है। फिर हमें ये विटामिन बी की गोलियां नहीं खानी पड़ती। मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स हैं वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका नाड़ी को आपको उत्तेजना देनी है, ताकत देनी है, तो आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाइए। वी आर नॉट सिंथेटिक बीइंग्स। हम प्लास्टिक के तो नहीं बने हुए शायद। हम तो प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो हमें एक नेचुरल वे में ही जो हमारा 5 तत्व का भोजन है, वो ही हमें खाना चाहिए। और हलवा बनाने में देर नहीं लगती। 2 ही चम्मच तो खाना है, कितने सारी कटोरियाँ थोड़ा भर के खानी है। तो उसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगती है। आराम से आप बना सकते हैं। और एक दिन आप मूँग की दाल का हलवा बनाइए, एक दिन आप चने का बेसन नहीं लेना है, चने के आटे को पिसवाना है दरदरा सा, उसका हलवा खाना है ताकि वो छिलके भी साथ में जाएँ। आम तौर पर क्या होता है, हम बाज़ार से बेसन लेकर आते हैं, बेसन नहीं लेकर आना, चने को आप साबुत लेकर आओ, उसको पिसवा लो या घर में ही पीस लो। इतना तो मिक्सी में है कि वो पिस जाएगा। नहीं है तो हमारे पास आजकल मशीन्स आ गई हैं आटा पीसने की, छोटी-छोटी मशीन्स हैं, उसको हम रख सकते हैं। या 5 किलो चने का आटा पिसवा के वो छिलके समेत रख सकते हैं, छिलका ज़रूर चाहिए। और आटे का भी इसी तरीके से जो छानस होता है उसके समेत ही हमें आटे का हलवा बनाना है। और जो बच्चे हैं हमारे, आयुर्वेद में जब रसायन की बात आती है, तो जो धुली हुई उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल जो हमारे यंग बच्चे हैं, जिनका हमें वाइटैलिटी बढ़ाना है, वीर्य बढ़ाना है, उनको भी हम हफ्ते में 1 दिन उड़द की दाल का हलवा दे सकते हैं या उड़द की दाल के लड्डू बना सकते हैं क्योंकि वो वीर्य प्रदान होती है। ज़्यादातर हम अपने यंग बच्चों को देंगे, हमने खुद में नहीं खानी है वो। हमें ज़रूरत नहीं है, जो यंग जनरेशन है उनको हमें 1 बार हफ्ते में देना चाहिए। ये हो गया हमारा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट। और हम अगर आज की डेट की बात करें, सर्दियाँ हैं तो हम मूली के पराँठे खा सकते हैं, गोभी के पराँठे खा सकते हैं, आलू के पराँठे खा सकते हैं, मेथी के पराँठे खा सकते हैं, पर एक लिमिट में खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाने हैं। ओके? अब दोपहर की बात आ गई कि दोपहर को हमारा खाना किस तरीके का होना चाहिए।
दोपहर एक ऐसी चीज़ है जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है, हमारी अग्नि सबसे ज़्यादा प्रज्वलित होती है और हम 12 बजे से लेके अपने समय को 2 ढाई बजे के बीच में अपने खाने का समय बनाएँ। भले ही हम सुबह हम जो मीठा खा रहे हैं, मधुर भोजन ले रहे हैं, उसके बाद दोपहर को हमारा 6 रस गुणों से भोजन होना चाहिए। यही हमारा एक कंप्लीट फूड का समय होता है, जब हम सब चीज़ें ले सकते हैं। तो हम उसमें अमूमन रोटी और चावल होते हैं, ओके, ठीक है। एक हमारे पास दाल हो, हर रोज़ अलग-अलग तरीके की दाल बना सकते हैं। सबसे अच्छी जो दाल है, 2 ही दाल हैं, एक मूँग की है और एक चने की दाल है। अब पूरे वर्ल्ड में बात होती है कि हाईएस्ट प्रोटीन किसमें होता है? कहते हैं कि नॉन-वेज में होता है, मांस मीट खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बिल्कुल गलत बात है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की हमें ताकत मिलती है, वो हमें चने की दाल में मिलती है। तो एक नियम बना लीजिए कि जैसे जो स्प्राउट्स होते हैं आपके, आप स्प्राउट्स को बना के रखिए। स्प्राउट्स कभी भी खाए जा सकते हैं। कभी का मतलब कि आज अगर आप बनाओगे, भिगोगे, तो 2 दिन में वो तैयार हो जाएँगे और वो आप सैलेड के रूप में या आप उनको बॉयल करके खा सकते हैं। तो जो स्प्राउट्स हैं उसमें चना है, मोठ है, गेहूँ है और आप उड़द भी डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन-सी दाल को 1-1 चम्मच दाल आप डाल सकते हैं। वो और लेकिन बेस्ट आपका चना और मोठ की दाल है। आप उसको भिगो लो और उसको दोपहर के खाने में सैलेड के रूप में या उसको बॉयल करके आप उसको सिर्फ़ बॉइल्ड मोठ भी खाएँगे, चना भी खाएँगे तो वो भी आपको आपकी प्रोटीन की पूर्ति कर देगा। ज़्यादा प्रोटीन खाएँगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, अग्नि बढ़ने से हमारे बाल-बूल सब उड़ जाएँगे। इसलिए अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, इसलिए दाल को भी ये कोशिश नहीं करनी कि हम पूरा 2-2 कटोरी भर के खाएँगे, ये सब पुरानी बातें हैं जब हम कभी हल चलाते थे। किसान के रूप में जन्म लेते थे, बाहर घूमते थे, सैर करते थे। अभी हमें ब्रेन वर्क चाहिए होता है, तो हमारे खाने में बदलाव होना चाहिए। और उसमें हमारे पास एक हरी मिर्च ज़रूर होनी चाहिए खाने में। क्योंकि हरी मिर्च में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें नेचुरल रूप में मिलती हैं। वो हमें ज़रूर से ज़रूर एक हरी मिर्च को अपने साथ रखना चाहिए। सैलेड हो ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके साथ हमारा जो एक दाल हो गई और एक आपकी सीज़नल जो वेजिटेबल है, उसको लेना है। अब क्या करते हैं हम बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल। बिल्कुल गलत सिद्धांत है ये। पत्री सर आ जाएँगे तो उठा के मेरे को लगता है घर से बाहर ही फेंक देंगे हमें भी। क्यों? क्योंकि जो मिक्स वेजिटेबल है वो नहीं, आप सिर्फ़ एक सब्ज़ी में एक जैसे आलू मटर की सब्ज़ी हो गई या फिर आप गाजर की सब्ज़ी हो गई, आलू गाजर की सब्ज़ी हो गई या सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी हो गई या सिर्फ़ गाजर की हो गई या आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई, ना कि मिक्स वेजिटेबल। इतनी सारी सब्जियों का जो मिलन है, उससे उन सबके गुण आपस में अलग-अलग होते हुए, वो अपने गुण पूरे तरीके से हमें दे नहीं पाते। इसलिए मिक्स वेजिटेबल ना होकर हमारे पास 2 सब्जियों को हम मिलान करें पहले। पहले तो एक ही सब्जी का मिलान हो। वो मिलान है कि आप हम सिर्फ़ आलू की सब्जी बनाएँ, गोभी को बॉयल करें, दोनों को मिला लें। आपने क्या किया पहले आलू को बॉयल किया अलग से, गोभी को बॉयल किया अलग से और उसके बाद फिर आपने तड़का लगाया और दोनों को मिला दिया। ऐसे कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आप इकट्ठे भी बना सकते हैं। गाजर मटर बना सकते हैं, गाजर मेथी बना सकते हैं, पर ये नहीं बना सकते कि मेथी भी डाल ली, गाजर भी डाल ली, मटर भी डाल ली, आलू भी डाल ली, गोभी भी डाल ली, सब कुछ डाल लिया।
ये नहीं हो सकता। उसमें इतनी गर्मी हो जाएगी कि हमारा लिवर काम करना छोड़ देगा। इतना हेवीनेस फील होगा। हमें ये नहीं देखना कि बाहर हमें क्या मिल रहा है, हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी कैसी है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो इसीलिए 2 सब्जियों का मिलान बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर दही आती है, दही भी चाहिए। तो दही में काली मिर्च, अजवाइन भुनी हुई, काली मिर्च और जीरा डालना ही डालना है। ये इसके बगैर दही नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? आप देखेंगे कि जो दही की प्रवृत्ति होती है, वो होती है लिटिल बिट ब्लॉकेजेस करने वाली, ब्लॉक करती है वो। और उससे जो जब हम काली मिर्च डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, तो उससे वो ब्लॉकेजेस कम हो जाती है। और कोशिश करना है कि हम लास्ट वाली रोटी के साथ ही दही और लस्सी लें। क्योंकि जो दही का गुण है और लस्सी का गुण है, वो लास्ट में हमारी सारी पूरी नालियों में सारी सब चीज़ों को इकट्ठा करते हुए नीचे लार्ज इंटेस्टाइन तक लेके जाने में सहायता करता है। और हम क्या करते हैं, पहले ही लस्सी पी लेंगे। लस्सी कैसी होती है? कषाय रस होती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कषाय। कषाय तो बाद में आ रहा है, तो कषाय को तो बाद में ही लेना चाहिए। इसीलिए कोशिश करना है कि हम लस्सी को बाद में लें। करेला कब खाना है? पहले नहीं खाना है। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त कषाय। अब सबसे पहली रोटी में कड़वा खाएंगे? नहीं खाएंगे। हम सबसे पहले आराम से रोटी और जो सब्जी है दूसरी उसको लेंगे, दूसरी रोटी में करेला खाएंगे, तीसरी रोटी में दही और लस्सी के साथ उसको खाएंगे। तो ये हमारा दोपहर का जो भोजन है, ये हमें 6 गुण रसों से संपन्न होना चाहिए। गुड़ रख सकते हैं, शक्कर साथ में रख सकते हैं। और गुड़ खाएं तो हम स्टार्टिंग में ही खाएं, बाद में ना खाएं। बाद में क्यों नहीं खाना मीठा? क्योंकि आप देखो, एक पाइप में आप सब चीज़ें डाल रहे हो, सब चीज़ें डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, और लास्ट में मीठा आ जाता है। तो लास्ट में जो हमारी छोटी आंत है और लिवर का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे वो जुड़ते हैं आपस में, उनका संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ तो रह ही जाती है, सब कुछ तो खाली नहीं होता, तो वो वहाँ पर जमा होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, फैटी लिवर होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में कीड़े पैदा हो जाना। कोशिश करना है कि हमें वो मीठा हम पहले लें, ताकि हम उस चीज़ सभी चीज़ों के साथ वो मिलान होकर वो मर्ज हो जाए, सब कुछ मिल जाए उसमें। हरियाणा।